हेलो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है एंड इट इज़ अबाउट परसेंटेजेस के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि परसेंट का मतलब होता है परसेंट माने डिवाइडेड बाय 100। जैसे 5% का मतलब हो गया, अगर उसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 5/100 यानी कि 0.05। तो परसेंटेज में एक ही सिंपल कॉन्सेप्ट है उसके क्वेश्चंस को आसानी से बनाने के लिए कि कन्वर्जन टेबल अपने लोग को याद हो जाए। जैसे कि अगर 33.33% है तो उसका यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं, या तो 0.3333 डेसिमल में या फिर 1/3 फ्रैक्शन में अपने को याद हो जाए। 5% को अपने लोग 1/20 लिखना जान जाए। और यही है कि 10% को 0.1 यानी कि 1/10। इस तरह से ये पूरा कन्वर्जन टेबल अगर अपने को याद हो जाता है तो परसेंटेजेस के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। और इसके अलावा इसमें दो चार चीज़ें हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि अपने को एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, x% ऑफ y इज़ इक्वल टू y%ऑफ x। जैसे कि आपको 5 का 20% निकालना है तो आप 20 का 5% निकाल दो तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए 200 का 3% निकालना है तो आप 3 का 200% निकाल दो तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज इन शॉर्ट ट्रिक्स। टाइप 1, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मान लीजिए if the price of commodity increases by R%, then the reduction in consumption so as not to increase the expenditure। अगर किसी चीज़ की कीमत जो है वो R% बढ़ जाती है तो हमको खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि टोटल खर्चा जो है वो चेंज ना हो। उसका फॉर्मूला है R/100+R × 100%। और अगर डिक्रीज़ होता है तो उसके लिए फॉर्मूले में खाली प्लस की जगह माइनस लगाना होता है। रिजल्ट्स ऑन पॉपुलेशन में ये तो आपका पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। तो वही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे होता है P×1 + R/100 वैसे ही होगा। अगर आफ्टर है तो मल्टीप्लाई और अगर बिफोर है तो डिवाइड। और डेप्रिसिएशन में प्लस की जगह अपना लगता है माइनस, इसलिए किसी मशीन की या किसी भी एसेट की कीमत जो है n ईयर्स के बाद अगर पूछ रहा है तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा, बस उसमें प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। और अगर पहले पूछ रहा है तो डिवाइड होगा और प्लस की जगह माइनस रहेगा। परसेंटेज का तो यही है खेला। इसके अलावा इफ़ a इज R% मोर देन b देन b इज लेस देन a बाई, हाँ ये चीज़ है जिसको अपने लोग को याद रखना पड़ता है। मान लिया कि a जो है वो b से 20% ज़्यादा है तो b a से कितना परसेंट कम है ये अपने को देखना है। तो ये क्या करेंगे, 20/100 + 20 × 100%। क्योंकि अगर a b से 20% ज़्यादा है तो b a से 20% ज़्यादा है, ये 20% कम नहीं होगा। दैट वैल्यू विल बी डिफरेंट। जैसे a अगर मान लीजिए कि b से 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर b का वैल्यू 100 था और a का 125 है तो b जो है वो a से 20% कम होगा, क्योंकि दोनों कंडीशंस में बेस बदल जाता है। इसीलिए ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़फुल होता है और इसी चीज़ को यूज करके एग्ज़ाम में एग्जामिनर आपको ट्रिक करता है। और सक्सेसिव चेंज के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, बट अपने लोग सक्सेसिव चेंज जो है अगर मेहनत करके निकालें तो ही बेटर है, फॉर्मूला वगैरह से ना निकालें तो बढ़िया है। ठीक है, थैंक यू।